दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं तार सप्तक के कवि याद करने की ट्रिक। अकादमिक परीक्षाओं के साथ साथ विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में तार सप्तक के बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड एवं फर्स्ट ग्रेड स्कूल शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बहुत छोटी वीडियो आज हम बना रहे हैं, लेकिन बहुत ही उपयोगी और काम की वीडियो है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जानते हैं कि अग्गे जी जो हिंदी में काफ़ी प्रसिद्ध एक कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकारिता के एक विशिष्ट संपादक, एक अच्छे वक्ता, आलोचक के रूप में प्रख्यात हुए। तार सप्तक उन्होंने ही निकाले और मुख्य रूप से 3 तार सप्तक निकाले उन्होंने। उसके बाद एक और भी तार सप्तक निकला, लेकिन उसकी चर्चा सामान्यतः नहीं होती है। तो ये जो तार सप्तक है, इसको कैसे याद करें और कौन कौन से कवि इसमें हैं, तो उनका एक छोटा सा सूत्र हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसको शायद आपके लिए लाभान्वित हो। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे कहा भी था कि कुछ ट्रिक्स को भी आप बताएं जिससे कि याद कर सकें हम। तो वैसे तो हमारा मानना यह है कि ये ट्रिक जो है वो सिर्फ आपको जब आप याद करते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो उस समय प्रभावित करती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तव में तो आपको पूरा याद करना पड़ता है। लेकिन कोई संकेत हो तो उसमें सरलता आ जाती है और उसको याद करना थोड़ा आसान हो जाता है, बस इतना फ़र्क है। लेकिन फिर भी हम आपके सामने कुछ 3 तार सप्तक हैं, तार सप्तक, और इन तार सप्तकों के जो कवि हैं उनको एक छोटे से सूत्र में पिरोकर हम उनको याद करने का एक माध्यम आपको बता रहे हैं। बाकी आप अन्य प्रकार से याद करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, जैसे आपको सरल लगे, जैसे आपको आसान तरीके से याद हो सकते हैं, वैसे आप करें। एक माध्यम, एक विकल्प हम भी आपके सामने रख रहे हैं। तो तार सप्तक 1943 के अंदर प्रकाशित हुआ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे, जिनका पूरा नाम था अग्गे जी का, अग्गे नाम से वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, उन्होंने निकाला। याद करने का सूत्र है तार सप्तक को, प्रभा गिरा गणेश। और ये जो प्रभा गिरा गणेश है, इसके अंदर आप देखेंगे कि मुख्य रूप से 7 वर्ण हैं। मुख्य रूप से, गौण रूप से तो बहुत सारे वर्ण हो जाएंगे, लेकिन इन 7 मुख्य रूप से 7 वर्णों के प्रारंभिक, प्रत्येक कवि का प्रारंभिक वर्ण है ये, जिसका नाम प्रारंभ होता है। जैसे प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण अग्रवाल, गिरा यानी कि गिरजा कुमार माथुर, रा रामविलास शर्मा, गणेश गै से गजानन माधव मुक्तिबोध, ने नेमी चंद्र जैन, और सै से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे। तो इस तरह से तार सप्तक जो 1943 में प्रकाशित हुआ, उसका सूत्र है प्रभा गिरा गणेश, और इसमें 7 कवि हैं। 7 कवियों के नाम हमने आपको बता दिए। आप अगर ये याद कर लें 1943 तार सप्तक प्रभा गिरा गणेश, तो शायद आपको ये सारे कवियों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। क्योंकि तार सप्तक के कवि के नाम तो याद है, लेकिन उन कवियों के नाम तो याद है, लेकिन तार सप्तक में है या दूसरा सप्तक में है या तीसरा सप्तक में, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। तो इसके लिए इस तरह के सूत्र या कोई संकेतों की आवश्यकता होती है। तो ये एक सूत्र हो सकता है। दूसरा है दूसरा सप्तक,
जो कि 1951 के 51 में प्रकाशित हुआ, और उसके कवि याद करने का सूत्र है शबधन शहर। शबधन शहर। अब इसको हम याद करते हैं, इससे आधारित कवि हैं। प्रथम जो वर्ण है उससे प्रत्येक कवि का नाम प्रारंभ होता है। शबधन शहर, श से शकुंतला माथुर, भय से भवानी प्रसाद मिश्र, धन धर्मवीर भारती, न नरेश मेहता, शहर श से शमशेर बहादुर सिंह, है से हरिनारायण व्यास और रे से रघुवीर सहाय। ये दूसरा सप्तक के 7 कवि हो गए। और इसके बाद तीसरा सप्तक जो 1959 में प्रकाशित हुआ, ये तो क्लियर है कि ये सप्तक हैं तो इसमें 7 कवि हैं। तो इसके जो कवि हैं उनको याद करने का सूत्र है कुकी के विप्र सम। कुकी के विप्र सम। तो वही पहला वर्ण जो है वो प्रत्येक कवि के नाम का पहला वर्ण है। अब ये हमने थोड़े से क्रम के बजाय दूसरे तरीके से लिख दिए। तो जैसे कि इसको हम ठीक कर लेते हैं। कुकी यानी कि कुंवर नारायण, की कीर्ति चौधरी, के केदारनाथ सिंह, कुकी के विप्रसम, वी से विजयदेव नारायण शाही, प्र से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुकी के विप्रसम, से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मैं से मदन वात्सायन। तो इस तरह से ये 7 कवि हो गए। ये प्रमुख 3 सप्तक हैं। लेकिन एक सप्तक और भी है, चौथा सप्तक, वो भी प्रकाशित हुआ, लेकिन वो 1979 के में प्रकाशित हुआ। और उसके जो कवि हैं उनको याद करने का जो सूत्र है वो है सुश्री स्वरा रान। सुश्री स्वरा रान। इसके आधार पर कवि हैं राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राजकुमार अंबुज और अवधेश कुमार। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आप तार सप्तक, जो 4 तार सप्तक है, मुख्य रूप से 3 है, ध्यान रखिए। ये चौथा तार सप्तक है, ये बाद में प्रकाशित हुआ है। हाँ, तो इन 3 या 4 तार सप्तकों को आप, लेकिन इससे भी सवाल आ जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं अकादमिक या प्रतियोगी परीक्षाओं में, इससे चौथे तार सप्तक से संबंधित भी। तो इन सूत्रों से आप याद कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे मित्रों के साथ साझा भी करें। यदि आपके मन में कोई सवाल हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, काव्यशास्त्र के टॉपिक को लेकर के आप समझना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।